जय हिंद दोस्तों जिस रिक्रूटमेंट के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपके सामने में है। नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस दोस्तों शिलोंग का है। ये दोस्तों आपके सामने एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। इसमें दोस्तों कुल 130 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसके बारे में हम एक एक पे चर्चा करते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं हम लोग इसके अंदर वैकेंसी की, नर्सिंग ऑफिसर की। नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकली है दोस्तों, जिसके अंदर में टोटल 105 पद है। दोस्तों टोटल कितने 105 पद है, जिसमें दोस्तों जनरल के 30 है, ओबीसी के 47 है, एससी के 17 है, एसटी के 2 हैं और ईडब्ल्यूएस के 9 पद है। दोस्तों आगे बाकी डिटेल इनकी यहाँ दी हुई है। दोस्तों इसमें पे मैट्रिक्स की बात करें तो लेवल 7 है। और बात करें दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की फॉर नर्सिंग ऑफिसर के लिए, तो इसमें दोस्तों बीएससी होना चाहिए, ऑनर्स नर्सिंग ऑब्लिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम ए इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, और बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और इक्विवेलेंट सच एज ए बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल बोल रहा है या स्टेट काउंसिल से करा हुआ होना चाहिए दोस्तों। या फिर उसके पास में डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग का होना चाहिए मिनिमम, और 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर से उसको 2 ईयर का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों सीधी सी बात ये बोल रहा है कि नर्सिंग ऑफिसर के लिए या तो आपके पास में बीएससी नर्सिंग करा हुआ होना चाहिए, या बीएससी नर्सिंग आप नहीं करे हुए हैं तो आपके पास में दोस्तों डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग का, और आपके पास में 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ ही 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर में आप काम करे हुए होने चाहिए, और साथ ही आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए एज ए नर्स स्टेट में या इंडियन काउंसिलिंग के अंदर में। दूसरी बात बोल रहा दोस्तों स्टोर कीपर्स का, दूसरा रिक्रूटमेंट निकला है स्टोर कीपर का, जिसके अंदर में 3 पोस्ट है दोस्तों टोटल, जनरल की 2 है, ओबीसी की 1 है दोस्तों। इसमें पे लेवल की बात करें तो 6 है। एजुकेशन की बात करें तो इसमें दोस्तों बैचलर डिग्री होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और ए इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए, साथ ही आपके पास में डिप्लोमा होना या डिग्री होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट में, या फिर वेयर हाउसिंग का, वेयर हाउस मैनेजमेंट या परचेजिंग या लॉजिस्टिक या पब्लिक प्रोक्यूरमेंट का फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से आपका डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए दोस्तों। तीसरी वैकेंसी यहाँ पे रेडियोग्राफर की, तो रेडियोग्राफर में दोस्तों आप 3 पोस्ट निकाली गई है। इसके जनरल का 2 है, एससी का 1 पोस्ट दोस्तों। इसमें भी तो पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 6 पे है। बात करें इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो दोस्तों आप बीएससी ऑनर्स होना चाहिए 3 इयर्स का आपके पास में इन रेडियोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंदर में दोस्तों, या फिर आप बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सरे फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। साथ ही एज की बात करें तो आप 30 ईयर से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए दोस्तों। चौथी वैकेंसी दोस्तों मेडिकल सोशल वर्कर की, इसमें 1 है, वो भी एससी का पोस्ट है। पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 6 पे इसमें आपको पेमेंट मिलेगा। बात करें दोस्तों इसके अंदर में एजेंशियल क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आप सोशल वर्क और अप्लाइड सोशियोलॉजी में। बात करें आप दूसरे की तो 1 ईयर का आपके पास में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए सोशल वर्कर का, वो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आपके पास में होना चाहिए दोस्तों। साथ ही बात करें एज की तो 35 ईयर इसमें एज लिमिट दिया हुआ है, 35 से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए दोस्तों। साथ ही बात करें 5वें की, तो इसमें टेक्नीशियन एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी में आपके पास में वैकेंसी निकाली, इसमें 2 पद है, वो भी दोनों जनरल के हैं। इसमें पेमेंट की बात करें तो लेवल 6 पे पेमेंट है दोस्तों। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 विद साइंस के साथ में होना चाहिए। दूसरा है बीएससी डिप्लोमा इन एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ यूनिवर्सिटी से। तीसरा आपके पास में 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ए हॉस्पिटल इन कंसर्न एंडोस्कोपी ऑब्लिक कोलोनोस्कोपी के अंदर में दोस्तों। साथ ही बात करें तो 3 ईयर इसमें एज लिमिट की बात करें 30 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अब बात करें दोस्तों वैकेंसी नंबर 7 की, यानी हेल्थ इंस्पेक्टर की, तो दोस्तों 1 वैकेंसी है जनरल का। इसमें पेमेंट की बात करें पे लेवल 6 है। एजुकेशन की बात करें इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो बीए बीएससी विद फर्स्ट सेकंड ईयर ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम ए मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर रिकॉग्नाइज्ड बाय नर्सिंग काउंसलिंग ऑब्लिक डीएचएस ऑफ ए स्टेट, और साथ ही 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के साथ में। इसमें दोस्तों आपकी एज जो 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए एज की बात करें तो। दोस्तों अगली वैकेंसी आपका जूनियर अकाउंट ऑफिसर की, 1 वैकेंसी जनरल का है। इसमें पेमेंट की बात करें लेवल 6 का आपका पेमेंट मिलेगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप डिग्री पास होना चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए। साथ ही 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों कैश अकाउंट्स एंड बजट वर्क इन ए गवर्नमेंट ऑफिस ऑब्लिक पीएसयू ऑब्लिक ऑटोनोमस बॉडी ऑब्लिक स्टेटरी बॉडी के अंदर का। इसमें भी आपका दोस्तों ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए।
आगे बात करें दोस्तों जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, एक है वो ओबीसी का पद है दोस्तों, इसमें भी लेवल 6 पेमेंट है दोस्तों। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। साथ ही बात करें या फिर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अंदर एज लिमिट की बात करें तो 30 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों इसके अंदर में फार्मासिस्ट की, तो एक वैकेंसी वो भी एसटी के लिए है। इसमें पेमेंट की बात करें लेवल 5 पे इसमें पेमेंट मिलेगा दोस्तों। बात करें इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी डी फार्मा होना चाहिए और बैचलर इन फार्मेसी या फिर बी फार्मा आपके पास में होना चाहिए और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी या फिर फार्मा डी होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से। साथ ही बात हो रहा शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948 के अंदर में होना चाहिए। एज की बात करें दोस्तों इसमें 27 ईयर से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। बात करें दोस्तों अगली वैकेंसी की तो इसमें अगला है टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली जिसमें एसटी का है, एक पद है, लेवल 5 में इसमें पेमेंट मिलेगा दोस्तों। बात करें इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी की तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसमें बीएससी इन रेडियोलॉजी में आपका बीएससी करा हुआ होना चाहिए या फिर बात बोल रहा है दोस्तों 12th पास होने चाहिए आप साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी विद 2 ईयर डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी के अंदर आपका 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों, इसमें दिया हुआ है। एज की बात करें 30 ईयर से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगली वैकेंसी की बात करें तो ईसीजी टेक्नीशियन का पोस्ट निकला है दोस्तों जिसमें एक पोस्ट है वो भी एसटी के लिए है, लेवल 5 इसमें पेमेंट मिलेगा दोस्तों। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो इसमें बीएससी विद फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग ऑफ कार्डियोलॉजी इक्विपमेंट को आपको हैंडलिंग का 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही आप बीएससी करा हुआ होना चाहिए और फिजिक्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए दोस्तों। साथ ही या फिर बात कर रहा है डिप्लोमा इन 3 ईयर इन इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग ऑफ कार्डियोलॉजी इक्विपमेंट का। और एज की बात करें दोस्तों इसमें 30 ईयर आपका एज लिमिट रखा गया है। आगे बात करें दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी की तो 30 नंबर पे आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर की, तो सैनिटरी इंस्पेक्टर में दोस्तों 2 पोस्ट है, एक जनरल की एक एसटी की है। इसमें पेमेंट की बात करो लेवल 5 का पेमेंट मिलेगा। बात करें क्वालिफिकेशन की तो आपका मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट आपके पास में होना चाहिए। साथ ही आपके पास में सैनिटरी इंस्पेक्टर का सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों ट्रेनिंग का। बात करें दोस्तों डिजायरेबल आपसे 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड के अंदर में दोस्तों। एज लिमिट की बात करो 30 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड की तो इसमें 14 नंबर सिक्योरिटी गार्ड है, जनरल की वैकेंसी है, एक पोस्ट दोस्तों, लेवल 2 पे आपको इसमें पेमेंट मिलेगा। आपका मैट्रिकुलेशन आप पास होने चाहिए और एक्स-सर्विसमैन विल बी प्रिफर्ड, अगर आप एक्स-सर्विसमैन है तो इसमें दोस्तों आपको प्राथमिकता दी जाएगी दोस्तों। बात करें एज लिमिट की तो 30 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगली वैकेंसी है रिकॉर्ड क्लर्क की, इसमें दोस्तों ईडब्ल्यूएस का है वो एक पद है, इसमें लेवल 2 पेमेंट है। इसमें बात करें एजेंशियल क्वालिफिकेशन तो आप 12th पास होना चाहिए या फिर अब दोस्तों 12th पास होना चाहिए। दूसरा है ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में आपका टाइपिंग होना चाहिए दोस्तों। ये दिया हुआ है सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑफ ए लास्ट 3 मंथ्स ड्यूरेशन, 3 मंथ्स ड्यूरेशन का आपके पास में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी इसमें मांगा है दोस्तों। अगली वैकेंसी है ड्राइवर ग्रेड 3rd की, जो भी ईडब्ल्यूएस का है, एक वैकेंसी है, लेवल 2 इसमें आपको सैलरी मिलेगा दोस्तों। साथ ही इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें शुड पास ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग हेवी लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म का आपको नॉलेज आना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग मोटर व्हीकल का आपके पास में एटलीस्ट 3 ईयर का एटलीस्ट 3 ईयर का आपको कम से कम 3 साल का आपको ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। अब बात करें दोस्तों अगली का डार्क रूम असिस्टेंट का वैकेंसी है, एक है दोस्तों ईडब्ल्यूएस का है, इसमें लेवल 2 पे आपको पेमेंट मिलेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है। साथ ही दोस्तों आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोलॉजी में और मिनिमम 1 ईयर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। साथ ही आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डार्क रूम असिस्टेंट का दोस्तों। तो दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो इस समय में लगभग 30 साल इसमें एज लिमिट मांगा गया है दोस्तों। अगर आप इन सभी के लिए क्वालिफाइड है, आपकी क्वालिफिकेशन है इस वैकेंसी के अनुसार, तो आप दोस्तों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन, ओनली ऑनलाइन अगेंस्ट दिस एडवर्टाइजमेंट थ्रू द लिंक प्रोवाइड बाय विजिटिंग द इंस्टीट्यूट्स वेबसाइट। ये वेबसाइट है दोस्तों इसकी, इस वेबसाइट के माध्यम से आपको अप्लाई करना है।
इस माध्यम से आपको अप्लाई करना है दोस्तों। नोट टू राइट टू द इंस्टीट्यूट और एप्लीकेशन फॉर्म, आपको एप्लीकेशन फॉर्म इंस्टीट्यूट को नहीं करना है, आपको सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से ही अप्लाई करना है। स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की तो 22 मार्च 2025 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट है वो 20 अप्रैल 2025 रखी गई है दोस्तों ये थी इस वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी, जिसके अंदर में जितनी वैकेंसी निकली है इसके बारे में हमने आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमने आपको अवगत कराया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। साथ ही ऐसी ही इंफॉर्मेशन पाने के लिए, ऐसे ही जॉब्स के बारे में नोटिफिकेशन जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।